हेलो गाइस, दिस इज टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है प्रेसिडेंट। सो गाइस, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। हम यहाँ पे इस वीडियो में प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज गेन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गाइस, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में आर्टिकल्स बताए थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 52 में आता है और प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ आर्म फोर्सेस होता है और प्रेसिडेंट हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है। वो और भी चीज़ें हैं, बाकी ये तीन मेन चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है कि प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है, हेड ऑफ आर्म फोर्सेस होता है और हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है। और प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंदर में आता है? आर्टिकल नंबर 52, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नाउ आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट दो चीजों में डिवाइड होती है, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दो चीजें आती है, लोकसभा एंड राज्यसभा। और जो लोकसभा है उसका हेड कौन करता है? स्पीकर। लोकसभा को हेड करता है लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा को हेड करता है वाइस प्रेसिडेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट में दो चीजें आती हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को हेड करता है लोकसभा का स्पीकर एंड राज्यसभा को हेड करता है वाइस प्रेसिडेंट। नाउ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी दो चीजें हैं, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहली है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेकंड इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधानसभा भी कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा भी कहते हैं गाइस, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद। सो स्टेट गवर्नमेंट में दो चीजें हुई, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड गाइस। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है वो देखते हैं। सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। जितने भी लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट करेंगे। राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर पार्ट करेंगे। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसके पार्ट नहीं करते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स जितने भी होते हैं इलेक्टेड, वो पार्ट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और भी चीजें, यूनियन टेरिटरीज जो हैं जैसे दिल्ली एंड पौंडुचेरी, पुदुचेरी जिसको बोलते हैं आजकल, पहले पौंडीचेरी बोलते थे। दिल्ली और पौंडीचेरी के जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उसके इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। पहले तो लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके अलावा यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और ये आर्टिकल नंबर 54 में आता है। दिल्ली और पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरीज के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। और ये 70th अमेंडमेंट जो था उसके तहत इसमें पार्ट ले सकते हैं। तो ध्यान रखना आप ये चीजें। नाउ एंग्लो इंडियंस के बारे में जानते हैं। एंग्लो इंडियंस को चार चीजों में लिया जाता है। एक तो आर्ट्स के सब्जेक्ट में, लिटरेचर, सोशल साइंस एंड साइंस। इन चार चीजों में एंग्लो इंडियंस को लिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्ट्स, लिटरेचर, सोशल साइंस एंड साइंस। और प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियंस। प्रेसिडेंट जो होता है वो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं। 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा के लिए और 12 एंग्लो इंडियंस राज्यसभा के लिए। 2 लोकसभा के लिए और 12 एंग्लो इंडियंस राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट।
और ये एंग्लो इंडियंस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं करते, इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, ये बस नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट को, 2 फॉर लोकसभा एंड 12 फॉर राज्यसभा। नाउ प्रेसिडेंट की कुछ पावर देखते हैं। प्रेसिडेंट की स्पेशल पावर अपॉइंटमेंट पावर्स। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, मिनिस्टर ऑफ यूनियन को अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स। इन लोगों को प्रेसिडेंट के पास पावर होती है अपॉइंटमेंट लेने की। तो भाई हम पहले देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी। हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वाले वीडियो में देखी थी। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी आर्टिकल नंबर 78 में आती है, एक और बार याद कर लीजिए आप। अटॉर्नी जनरल की भी हमने देखी थी। अटॉर्नी जनरल की आती है 76 में, आर्टिकल नंबर 76। सॉरी, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76। सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसके बारे में दिया गया आर्टिकल नंबर 148 एंड 149। सीएजी के बारे में आर्टिकल नंबर 148 एंड 149 में दिया गया है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट का बारे में आर्टिकल नंबर हमको दिया गया है 1, 2, 4, और इसका ही अपोजिट है हाई कोर्ट के लिए 2, 4, 1। सो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने आर्टिकल 124 में पढ़ा है और हाई कोर्ट के बारे में 241 में पढ़ा है। और गवर्नर्स के बारे में हमने किस आर्टिकल में पढ़ा है? गवर्नर्स का हमने पढ़ा है 155। गवर्नर 155 आर्टिकल में आता है। अदर देन दैट, इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर्स होती हैं, पार्डनिंग पावर्स होती हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं और लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। सो ये अपॉइंटमेंट पावर्स थी प्रेसिडेंट की। अब आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 61 के बारे में हमने पढ़ा था, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 61। जो ये चीज हमने कॉन्स्टिट्यूशन में यूएसए से ली थी। आर्टिकल नंबर 61, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 108, 108 ज्वाइंट सेशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, लोकसभा प्लस राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन होता है आर्टिकल नंबर 108 में, जो कि ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन को बुलाता है और इसका हेड कौन करता है ज्वाइंट सेशन का? लोकसभा का स्पीकर। जो लोकसभा का स्पीकर होता है, ये लोकसभा का स्पीकर होता है, उसको हेड करता है ज्वाइंट सेशन को, और प्रेसिडेंट इस ज्वाइंट सेशन को बुलाता है। आर्टिकल नंबर 108 ज्वाइंट सेशन। आर्टिकल नंबर 356 इंपॉर्टेंट इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन जिसे बोलते हैं, वो आर्टिकल नंबर 356 में आता है। वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब अगर किसी कारण से प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद नहीं है तो उनकी वैकेंसी हो जाती है। तो किस कारण से होती है? या तो एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल अगर प्रेसिडेंट को अपने राजगद्दी पे हो जाते हैं, या फिर उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, बाय रेजिग्नेशन, किसी कारण से वो रिजाइन कर देते हैं पोस्ट से, या फिर रिमूवल बाय इम्पीचमेंट, हटाया दिया जाता है, रिमूवल बाय इम्पीचमेंट 61 आर्टिकल में जो है उसके तहत प्रेसिडेंट को हटाया जाता है पोस्ट से। तो वो उन कारण से प्रेसिडेंट की जगह पे वैकेंसी हो जाती है। और गाइस, अगर प्रेसिडेंट हु विल टेक प्लेस व्हेन प्रेसिडेंट आर नॉट देयर ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, किसी कारण से अगर प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, एब्सेंस है अपनी जगह से, तो वहां पर उनकी जगह कौन लेता है? सीक्वेंस बाय सीक्वेंस प्लेसेस होती है गाइस, एक के बाद एक लोग लेते हैं। अगर जैसे प्रेसिडेंट नहीं हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट, वो नहीं हो, वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं हो फिर भी, तो उनकी जगह कौन लेते हैं? वैसे उनकी जगह कौन लेते हैं? तो बहुत एक बड़ा सीक्वेंस है गाइस, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो अभी हमने प्रेसिडेंट के बारे में बेसिक नॉलेज दे दिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, वीडियो पूरा देखिए और नोट्स भी बना लीजिए अगर आप बना सकते हो तो गाइस। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और आगे की वीडियो हम बनाते जाएंगे, आप प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू गाइस, जय हिंद।